देखें, ये फिर अगेन एक एग्जैजरेशन है। गजा में हमारे 50,000 से ज़्यादा, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा रोज़ाना की बुनियाद पे 50 लोग 60 लोग शहीद हो जाते हैं। तो गजा में जो शहादतें हुई हैं, जिस किस्म का नुकसान हुआ है, जैसा उसको मलबे का एक ढेर बना दिया है इसराइल ने, उसका बदला ये नहीं हो सकता कि आप 4 5 6 तैयारे गिरा दें, या उसका बदला ये नहीं हो सकता कि आप एक मुख्तसर लड़ाई में आप इंडिया को शिकस्त दे दें। गजा का बदला ये नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि थोड़ी आपके दिल को तसल्ली मिले कि क्योंकि इसराइल उनका साथ दे रहा था और इसराइल वहां पे फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है, लिहाजा इसने वहां पे उनका साथ दिया और वहां इंडिया को क्योंकि शर्मिंदगी उठानी पड़ी तो हमारे दिल को कुछ तसल्ली मिले। लेकिन ये वो लेवल नहीं है। ये गजा का बदला भी नहीं हो सकता और 1971 का बदला भी नहीं हो सकता। वो मैंने आपको पहले बताया कि 1971 में हमारे 90,000 कैदी थे, हमारा आधा मुल्क टूट गया था। आज इंडिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ना ये 71 का बदला है, ना ये गजा का बदला है। ये जरूर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इज्जत अता फरमाई है। 71 का बदला तो यही हो सकता है ना कि कश्मीर आप आज़ाद करवा लें किसी तरह, तो वो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि 71 का बदला हो गया। गजा का बदला तो यही हो सकता है कि गजा में मुसलमान आज़ादी के साथ रहें और फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक उनको वापस मिल जाएं। यही हो सकता है, इसके अलावा तो नहीं हो सकता। मोहम्मद बिन सलमान को अल्लाह ताला ने काफ़ी अभी मुकाम दिया है पूरे रीजन में और वो बड़ी शख्सियत बनते चले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आलमी सतह पे वो अपने आप को मनवा रहे हैं। अभी यूक्रेन और अमेरिका के बीच में भी जो सालसी है उसका किरदार उन्होंने अदा किया, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी, और दीगर जगहों पे भी, ईरान के साथ भी वो अपने मामलात कर रहे हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान को जितना पजीराई मिल रही है उस हिसाब से उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। और लोग देखते हैं सऊदी अरब की तरफ इसलिए कि सऊदी अरब का ये बड़ा पुराना एक स्टांस रहा है और इस खित्ते के अंदर गल्फ में सऊदी अरब एक बड़ी ताकत है, एक बड़ा मुल्क है। तो फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए सबसे पहले उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए और कोई हल इसका अब निकाल लेना चाहिए। अगर उनके ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और वो इसको इस्तेमाल करते हुए मसला फ़लस्तीन का एक देर पा हल निकाल पाएँ और सारे मुसलमान ममालिक उनका साथ दें, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। नाज़रीन, जहाँ तक अमेरिका की बात है ना, तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूँ, उनका कोई भी दोस्त मुस्तकिल नहीं होता, कोई भी दुश्मन मुस्तकिल नहीं होता। ये मैं अभी आपके सामने साबित कर देता हूँ। लेकिन पहले जो इंडिया ने कर दिया फ्रांस के साथ, इंडिया की हरकतों की वजह से इस वक्त सिचुएशन ये पैदा हो गई है कि तैयारे खरीद रहा था इंडोनेशिया फ्रांस से, और यही राफेल तैयारे वो ले रहा था। ये 8.1 अरब डॉलर की डील थी। अब ये इंडोनेशिया फ्रांस से 42 राफेल तैयारे ले रहा था, 8.1 डॉलर का मुआहदा था, और इस वक्त उनकी आवाम बहुत तनकीद कर रही है और मुआहदा खतरे में पड़ गया कि ये राफेल तैयारे लेने या नहीं लेने। ये तो चाइनीज तैयारों ने गिरा दिए हैं और इतने पैसों में आपको चाइना के बड़े शानदार तैयारे मिल जाएंगे। तो बहुत मुमकिन है कि ये आइडिया शिफ्ट होके या ये ऑर्डर जो है ये शिफ्ट होके चाइना की तरफ चला जाए और चाइना का एक फ़ायदा हो जाए। और ये एक नहीं है, ये बहुत सारे फ़ायदे चाइना के हो सकते हैं फ्यूचर में। जो है वो आप देखेंगे कि यूरोप और दीगर जगहों से भी चाइना की जो दिफाई मसनूआत हैं उसकी तरफ मुल्क तवज्जो देना शुरू कर देंगे। स्पेशली सेंट्रल एशिया की मार्केट है, अफ्रीका की मार्केट है, बाकी दुनिया की मार्केट है। जब अच्छे तैयारे अच्छी चीज़ें चाइना बनाएगा तो वो तो बिकेंगी। तो राफेल के लिए बुरी खबर है और ये शर्मिंदगी करवाई है, आपके सामने ही है, इंडियन पायलट्स ने या इंडियन एयरफोर्स ने, ये आपने देख लिया। नादरीन, पाकिस्तान ने एक बड़ा एतराज़ उठाया है इंडिया पे और इंडिया ने वही एतराज़ उठाया पाकिस्तान पे। दोनों एक दूसरे के बारे में ये कह रहे हैं कि एटमी असासे इस मुल्क के महफूज नहीं है। इंडिया ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता है, पाकिस्तान ये इल्ज़ाम इंडिया पे लगाता है। लेकिन एक खबर जो बार बार छप चुकी है और मैं इस पे माजी में वीलॉग कर चुका हूं कि 2-3 मरतबा ऐसे वाक़यात हुए कि इंडिया में मुख्तलिफ लोग पकड़े गए और उनसे यूरेनियम बरामद हो गई। ये यूरेनियम से एटम बम बनता है, ये उसका बेसिक एलिमेंट है और इसी को इस्तेमाल करके एटम बम बनाया जाता है। और वहाँ पे आरएसएस की एक आइडियोलॉजी है, नरेंद्र मोदी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, वो बड़ी सख्त है। देखें जैसे उसने जंग छेड़ दी बगैर किसी सबूत के, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। दुनिया को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और इल्ज़ामात तो दोनों मुल्क एक दूसरे पे लगाते रहेंगे। सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान के जो एटॉमिक एसेट्स हैं वो काफ़ी महफूज हैं और इस बारे में दुनिया जो है इत्मीनान का इजहार भी करती रहती है। वो रिपोर्टें होती रहती हैं और बार बार आती हैं कि पाकिस्तान के एटमी असासे मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, आलमी इदारे ये मानते हैं। लेकिन इंडिया के हवाले से बार बार यूरेनियम का मिलना और चोरी होना और उसका बरामद होना, ये ऐसी खबरें हैं जिनसे तशवीश पूरे खित्ते में फिर जाती है और ऐसे लोगों के हाथ में इसका लगना और बाद में पता ही ना चलना कि इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या हुई, ये बात कहाँ तक पहुँची, ये इंतहाई अफसोसनाक है और तशवीशनाक है।
तो इस पे दुनिया को गौर ज़रूर करना चाहिए।